हेलो दोस्तों, ये दोनों शब्द आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा लिखा हुआ। क्या आप लोगों को पता है कन्फर्म कि इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो जानते हैं हम लोग इस सेशन में। देखो, एक है आरंभ, एक है प्रारंभ। यदि हम लोग आरंभ की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा जाए उपसर्ग बताइए क्या है, तो आप कहेंगे आ। प्रारंभ में पूछे तो उपसर्ग क्या है, तो कहेंगे आप लोग प्र। यदि यहाँ पे और भी उपसर्ग पूछे कि प्रारंभ में बताइए कुल कितने उपसर्ग हैं, 2, 3, 4, 5, तो फिर हम लोग आ और निकाल देंगे। अब बात करते हैं आरंभ क्या होता है और प्रारंभ क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, आरंभ का अर्थ होता है बिल्कुल नई शुरुआत। याद रखना, बिल्कुल किसी भी कार्य की कोई नई शुरुआत होती है। जैसे कि मान लो मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर रहा हूं, तो ये होगी मेरी आरंभ, यानी कि एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। अब प्रारंभ की बात करें तो प्र एक उपसर्ग जिसका अर्थ क्या होता है, विशेष, यानी कि विशेष आरंभ, यानी विशेष शुरुआत। यानी कि किसी कार्य को हम लोग पहले कर रहे थे, किसी कारणवश उसे छोड़ दिया हम लोगों ने, अब वापस से उसे स्टार्ट करें, जिसे हम लोग री स्टार्ट कहते हैं ना, वही ध्यान रखना है। तो यानी कि छोड़े गए कार्य को वापस से शुरू करना, वो होता है प्रारंभ, और बिल्कुल नई शुरुआत होती है, उसे कहा जाता है आरंभ। तो बोलो समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो ऐसे ही आप लोग मुझे 2 शब्द दे रहा हूँ, आमंत्रण और निमंत्रण, दोनों में अर्थ स्पष्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों शब्दों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।